हर मुसलमान की तमन्ना हज करने की होती है, मगर वो खुशकिस्मत कम ही होते हैं जिन्हें ये मौका मिलता है। जाहिर है हज करने के लिए अच्छी खासी रकम की जरूरत होती है और हज भी उन्हीं पर फर्ज है जिनके पास जरूरत से ज्यादा पैसे हों। जिंदगी में एक बार हज करने का मौका मिलता है, लेकिन उसमें भी हज कमेटी की बदइंतजामी से हाजियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इबादत में खलल पड़ता है। भारत हज कमेटी की इंतजामिया पर देखिए सैयद मुबशर की स्पेशल रिपोर्ट। इस साल सऊदी में शदीद गर्मी पड़ी, हाजियों को काफी परेशानी हुई, कई हाजियों की मौत हुई। भारत के 100 हाजियों की हज के दौरान मौत हो गई है। मक्का में हज के दौरान गर्मी ने लोगों को बुरी तरह से परेशान किया हुआ था। सफरे हज से लौटे हाजियों का कहना था कि हज करने की तमन्ना तो पूरी हो गई, लेकिन हज कमेटी की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं दी गई। आदिमुल हुज्जाज का भी कोई रोल नहीं था। अच्छा। कहीं कहीं नजर आते थे, लेकिन जो अहम मसला है वहाँ पर नहीं रहते थे। जहाँ हज कमेटी की जानिब से इंतजामात खराब थे, तो वहीं गैर महरम और महरम का लिहाज भी खत्म कर दिया गया था। कमेटी की जानिब से इस तरह से इंतजाम किए गए थे कि औरतों के रूम में मर्दों का आना जाना लगा हुआ था, जिसकी वजह से हाजियों ने अपने गुस्से का इजहार भी किया। मर्द औरत का सबका था बिस्तर पूरा, आदमी सब और आदमी सब मर्द लोग आ जाते थे, गैर महरम थे। हम लोग को नहीं ये सब पसंद था, पर क्या बोलते नहीं बोलते थे कुछ। तो वहाँ कोई देखने वाला नहीं था? नहीं कोई नहीं, कोई उलट के पूछने वाला भी नहीं था कि कैसे क्या हो रहा नहीं हो, कुछ नहीं। तो औरतों के लिए जो अलग से इंतजाम होता है वैसा कुछ नहीं, कुछ नहीं था औरतों के लिए कोई इंतजाम। सब एक साथ, खाली बेड अलग अलग रूम ही में, एक ही रूम में था। एक ही रूम में? हाँ, एक ही रूम में बेड, सटा बेड सब था। अच्छा। वही बेड में सब रात में। किस तरीके की दिक्कतें हुई? महीना में छोटा बेड था, औरत मर्द का अलग अलग था उसमें। अच्छा, वहाँ अलग? हाँ, वहाँ अलग अलग था। इसके अलावा खुद्दाम भी मौजूद थे, मगर हाजियों के लिए दस्तयाब नहीं थे। हाजियों का इल्जाम है कि उन्हें रास्ता बताने वाला भी कोई नहीं था, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरे साथ मुबीन खान साहब हैं, हज करके आए हैं। अभी क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हुई, चाहे वो मीना में हो, अराफात में हो, मुज़दलिफ़ा में हो या फिर दूसरी जगह पे। हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऊपर सीधे तौर पर हाजियों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो इंतज़ामात हज कमेटी ऑफ इंडिया को वहाँ पर करने चाहिए थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया को एक बार फिर से अपने पूरे प्रोसेस पर रिव्यू करने की ज़रूरत है। मुबीन साहब मेरे साथ हैं। साहब, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक, आप एक मुक़द्दस सफ़र से वापस आए। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप हज करके आए, क्या क्या दिक्कतें हुई वहां पर, किस किस तरीके की तकलीफ़ें, किस तरीके का इंतज़ाम था? इंतज़ाम तो जहाँ तक सही था वहाँ की हुकूमत की, लेकिन जो हमारी जो हज कमेटी क्या है, जैसे मीना में हम गए तो मीना के अंदर समझ लीजिए कि बेड जो है 1.5 फुट का है, 2 फुट का, उस पर कैसे आदमी सोएगा? मतलब 1.5 फुट का बेड आपको दिया गया? 2 फुट का होगा ज़्यादा। अच्छा। बाथरूम है। हाँ। बाथरूम एक हजारों आदमी है, 10 बाथरूम है, तो भाई आप बताइए ना, इस्तिंजाई करना तो कैसे करेगा आदमी? लाइन लगी है 50 आदमी, 100 आदमी, 150। तो इन सब चीज़ों के लिए जो खादिमुल हुज्जाज थे वो साथ में थे आप लोग, उन्होंने आप लोगों की मदद की वहाँ? उनको क्या मदद की? उनको हमें पता ही नहीं चलता कौन है आए हैं कौन नहीं आए। अच्छा। पता भी नहीं, मुलाकात भी नहीं होती है, कभी देखे नहीं। तो कभी आपने वो मिले तो उनसे आदमी बोले भी कि भाई ये देखो बाथरूम का दिक्कत है, क्या है, कैसे बोला जाए? नहीं बोल सकते, कोई है ही नहीं, तो बोले कैसे? मुबीन साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जब आप लोग मुज़दलिफ़ा से मीना की तरफ गए, कितना लंबा रास्ता था और कितना लंबा सफ़र? करीब 10-12 किलोमीटर का। ये सब पैदल सफ़र किया? सब पैदल सफ़र हमने किया है। अच्छा। हाँ, लेकिन जो आदमी इतना बसों वगैरह का कोई इंतजाम नहीं था? बस चलेगी कैसे? जहाँ 20-25 लाख आदमी हैं तो आदमी है, बस का रास्ता है ही नहीं, तो बस वहाँ जाने का सवाल ही नहीं उठता है। आपको पैदल ही जाना है। हाँ, या तो मेट्रो से जा सकते हैं, तो अगर हम लोगों को मेट्रो को मालूम तो मेट्रो भी चढ़ जाते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं था कि मेट्रो किधर है। बाद में पता चला कि मेट्रो यहाँ मुज़दलिफ़ा से मेट्रो है सीधे इसके पास मीना नहीं शैतान को कंकड़ी मारने के लिए, तो आदमी 10 मिनट में पहुँच जाता। वो सफ़र 10-12 किलोमीटर कितना लगता, 5 मिनट में हम 10 मिनट में पहुँच जाते।
कंकड़ी मार के उसी मीना उसी मेट्रो से हम चाहते तो यहाँ आ जाते, लेकिन रास्ता कोई बताने वाला हो तब तो। ये सब जिम्मेदारी तो खादिमुल हुज्जाज की है ना, कि रास्ता बताना, वहाँ पे जो बस चीज़ यही सब दिक्कत है, रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। हाँ, सब अरबी वाले हैं, उनको पता ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं, वो हमारी बात ही नहीं। ये मेन वजह रही कि जिन खादिमुल हुज्जाज को यहाँ से भेजा गया था, पिछली बार 350 के आसपास हाजी गए थे, इस बार 200 पर एक, यानी 200 हाजियों पर एक खादिमुल हुज्जाज को रखा गया था, वो भी नदारत थे। ये हज कमेटी ऑफ इंडिया को इस पर भी एक बार रिव्यू करना चाहिए। सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, दिल्ली।